हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ लखन बोने, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम भिलाई मैत्री कॉलेज। कल की वीडियो में हमने देखा था संप्रेषण की तकनीक के अंतर्गत बहुत कुछ जानकारी देखे थे स्टूडेंट। आज हम उसी का दूसरा पार्ट वीडियो जारी कर रहा हूँ, जिसमें मैं कुछ छूट गया था उसको आज बताने वाला हूँ। और उसके अंतर्गत आज हम देखेंगे कक्षा कक्ष संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें कक्षा कक्ष संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक की विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है कक्षा कक्ष संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक में फैक्टर इफेक्टिंग इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। इसमें पहला पॉइंट है आपसी सामंजस्य, म्यूचुअल हार्मनी, अर्थात कक्षा कक्ष में शिक्षक और छात्र के बीच सक्रिय मेलजोल होना चाहिए। आपसी सामंजस्य का मतलब इसमें बताया गया कि कक्षा कक्ष में शिक्षक और छात्र के बीच में सक्रिय मेलजोल होना चाहिए, अर्थात शिक्षक, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन एक्टिवली होना चाहिए, तभी जाकर के कम्युनिकेशन अच्छा होगा या सफल होगा। दूसरा है आपका कौशल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्किल। कौशल का विकास का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि एक कक्षा कक्ष में 4 प्रकार के कौशल का होना आवश्यक होता है। पहला है आपका सुनने की शक्ति, लिसनिंग पावर। दूसरा है बोलने की शक्ति। अगर टीचर बोल रहा है तो छात्र को सुनने की पावर होना चाहिए, उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। बोलने की शक्ति, अगर शिक्षक ने कुछ प्रश्न पूछा है तो उसको उसका जवाब भी उनको आना चाहिए। अगर समझ गए हैं तो बिल्कुल बेझिझक बोलना चाहिए, बोलने की शक्ति। तीसरा है आपका पढ़ना, रीडिंग। और चौथा है आपका लिखना, राइटिंग। तो इस प्रकार संप्रेषण को 4 कौशल प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये चारों कौशल होना चाहिए छात्र स्टूडेंट में, तभी जाकर के एक कक्षा के संप्रेषण को हम प्रभावशाली बना सकते हैं। इसके बाद में आपका प्रजातंत्री वातावरण। प्रजातंत्री वातावरण में ये बताया गया है कि हमारा देश प्रजातंत्रीय वातावरण अर्थात स्कूल शासन है। यदि स्कूलों में प्रजातंत्रीय वातावरण नहीं होगा तो संप्रेषण अच्छी तरह से नहीं होगा। आप भी जानते हैं कि डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, जब तक कि स्कूल में प्रजातंत्रीय वातावरण नहीं होगा तो डेफिनेटली शिक्षक और छात्रों के बीच में अच्छा संप्रेषण नहीं हो पाएगा और जो संप्रेषण को प्रभावित करेगा। तो ये इसका एक सबसे बड़ा कारण है प्रजातंत्रीय वातावरण। बोधगम्य एवं स्पष्टता, परसेप्शन एंड क्लैरिटी। बोधगम्य कक्षा के संप्रेषण को प्रभावित करने के कारक में है बोधगम्य एवं स्पष्टता। इसका मतलब संप्रेषण प्रक्रिया में बोधगम्य अर्थात IQ लेवल और स्पष्टता होनी चाहिए। इसका मतलब ये बताया गया है कि शिक्षक को सरल भाषा में अपनी विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को ऐसा पढ़ाना चाहिए जिससे कि हर छात्र उसकी विषय वस्तु को समझ सके। शिक्षक की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, तभी जाकर के छात्र उस विषय वस्तु को आसानी से समझ सकते हैं। शिक्षक छात्रों की रुचि के अनुसार विषय वस्तु को पढ़ाएं, तभी जाकर के यह कक्षा के संप्रेषण को हम प्रभावशाली बना सकते हैं। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता के बीच सामंजस्य। व्यक्तिगत भिन्नता के बीच सामंजस्य का मतलब क्या? सामंजस्य अनुकूल, जिसको हम बोल सकते हैं। इसका मतलब ये बताया गया है कि संप्रेषण की प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नता में सामंजस्य होना चाहिए या होता है। हमें उसके योग्यता और रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए, अर्थात यहाँ पे शिक्षक को छात्रों की योग्यता और रुचि के अनुसार ही विषय वस्तु का चयन करना चाहिए, देन उसी के अकॉर्डिंग टीच करना चाहिए, तभी जाकर के कम्युनिकेशन सफल होगा। तो संप्रेषण को प्रभावित करने के कारक का एक प्रमुख पॉइंट व्यक्तिगत भिन्नता के बीच सामंजस्य का होना भी आवश्यक होता है। अगला है प्रभावित करने वाले कारक में प्रतिपुष्टि, फीडबैक। फीडबैक मतलब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फीडबैक, यदि हम जो पढ़ा रहे हैं, अगर शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसकी प्रतिपुष्टि मिलती है तो इसका मतलब यह है कि संप्रेषण अच्छे से हो रहा है। यदि नहीं मिलती है तो इसका मतलब यह है कि संप्रेषण की क्रिया में अच्छे से नहीं हो रहा है, अर्थात संप्रेषण की प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो रही है। तो इस प्रकार प्रतिपुष्टि का मिलना, इस छात्रों के द्वारा प्रतिपुष्टि का मिलना संप्रेषण की प्रक्रिया अच्छे से हो रही है, और नहीं मिलना मतलब नहीं हो रही है। यह यहाँ पे शिक्षक
तुरंत जान जाता है। तो यह इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण है। उसी प्रकार अगला कारण है प्रेरणा, मोटिवेशन। आप सभी जानते हैं प्रेरक कोई भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना ही प्रेरणा कहलाता है। प्रेरणा वह होता है जो कोई भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे, उसको हम प्रेरणा कहते हैं। संप्रेषण में प्रेरणा बहुत आवश्यक होता है। तो शिक्षक ऐसा विषय वस्तु पढ़ाए जिससे छात्र प्रेरित हो जाए तो डेफिनेटली उसका कम्युनिकेशन संप्रेषण प्रभावशाली होगा। तो यहाँ प्रेरणा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसलिए कई छात्र शिक्षक के विषय वस्तु को देकर के प्रेरित हो जाते हैं और उसके मुरीद हो जाते हैं। अगला है विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर बहुत बड़ा मायना रखता है। संप्रेषण में पाठ्यक्रम या विषय वस्तु सहायक है और प्रभावशाली भी है। आप देखेंगे कि विषय वस्तु एक ऐसा है जो सहायक भी होता है और प्रभावशाली भी होता है या प्रभाव डालती है छात्रों पे। शिक्षक को चाहिए कि वह पाठ्य विषय को से ही पढ़ाए। मतलब यहाँ पे है कि शिक्षक जब भी कक्षा में पढ़ाता है तो वह विषय वस्तु को लेकर के ही पढ़ाना चाहिए, विषय वस्तु के बाहर उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। तो डेफिनेटली संप्रेषण प्रभावशाली होगा, अदरवाइज नहीं। तो इस प्रकार विषय वस्तु भी संप्रेषण कक्षा संप्रेषण को प्रभावित करने वाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद है बहुमाध्यम विधि, मल्टीमीडिया मेथड्स। बहुमाध्यम मल्टीमीडिया मेथड का बहुत बड़ा रोल है कक्षा संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक में। कोई एक माध्यम विधि से ना पढ़ाकर अलग अलग माध्यम से पढ़ाना चाहिए। यहाँ पे बहुमाध्यम विधि का मतलब ये बताया गया कि शिक्षक को एक विधि से ना पढ़ा करके अनेक विधियों से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कक्षा में एक प्रकार के स्टूडेंट रहते नहीं है, अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। कोई जल्दी समझ जाता है, कोई धीरे से समझता है, कोई बहुत ही लेट से समझता है। तो अनेक विधियों से पढ़ाने से छात्रों को इसका फायदा मिलता है और इस प्रकार संप्रेषण प्रभावशाली बनता है। तो इस प्रकार बहुमाध्यम का सहारा लेकर शिक्षक को जितना अधिक माध्यम का प्रयोग करेंगे हम उसको अच्छे से अच्छा समझा पाएंगे। अर्थात शिक्षक जितना अधिक बहुमाध्यम का प्रयोग करेगा वह छात्रों को और अच्छे से अच्छा विषय वस्तु को समझाने में सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद में विकसित सामग्री, डेवलपमेंट मटेरियल। विकसित सामग्री का मतलब यहाँ पे बताया कि संप्रेषण को प्रभावित करने के लिए सामग्री, विधि, सूत्र आदि का प्रयोग करना चाहिए। विकसित सामग्री का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षक को अपनी विषय वस्तु को प्रभावशाली बनाने के लिए सेल्फ डेवलपमेंट मटेरियल का यूज़ करना चाहिए। शिक्षक को खुद से बनाया हुआ टीचिंग मटेरियल का उपयोग करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के टीचिंग सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके अपनी विषय वस्तु को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करना चाहिए। तभी जाकर के हम अपनी विषय वस्तु को सफल बना सकते हैं। अन्य कारक, अदर फैक्टर्स। अन्य कारक में बहुत सारे कारक आते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अन्य कारक में शोर, आसपास की वातावरण और भी ऐसे कई कारक हैं जो इसमें आएंगे। कोई भी कारक, अन्य कारक में बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो सामाजिक स्थिति हो सकता है, आर्थिक स्थिति हो सकता है, और भी ढेर सारे कारण हो सकते हैं। छात्रों का फिजिकल प्रॉब्लम्स ऐसे भी हो सकते हैं जो उसके विषय वस्तु को समझने में बाधा डालती है। इस प्रकार हम देखते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम, कक्षा संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं। कक्षा संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं में कौन कौन सी बाधाएं हैं? पहला है भौतिक बाधाएं। छात्रों, सबसे पहले आपको कक्षा संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं के बारे में कुछ बता दूं। कई बार संप्रेषण प्रक्रिया में बाधाएं आ जाती है, फलस्वरूप प्रेषित संदेश या तो गलत हो जाता है अथवा अपूर्ण रूप से ग्रहण किया जाता है। कभी कभी संप्रेषण संबंध भी टूट जाते हैं। अन्य प्रकार की बाधाओं में प्रमुख बाधाएं हैं भौतिक बाधाएं। भौतिक बाधा के अंतर्गत हम देखते हैं, इसके अंतर्गत शोर, वातावरण तथा भौतिक असुविधाएं, खराब स्वास्थ्य, ध्यान का केंद्रित न होना इत्यादि बताया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे दिया है, बैठक व्यवस्था का उचित न होना, नॉट सुटेबल फॉर प्रॉपर अरेंजमेंट। दूसरा है पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था न होना, नॉट इनफ लाइटिंग, हवादार कक्षा का न होना, नो एयर वेंटिलेशन, कमरे में साफ सफाई का न होना, देयर इज नो क्लीनिंग इन द रूम। तो ये भौतिक बाधाओं के अंदर आ जाते हैं जो कक्षा के संप्रेषण को
बाधित करते हैं। दूसरी है कक्षा संप्रेषण को बाधा करने वाले का प्रमुख दूसरा कारण है भाषा संबंधी बाधा है, लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स। ये बहुत बड़ा कारण है। इसमें आपका 3 कारण दिखा रहे हैं। शब्द भंडार का ना होना, नॉट इनफ वर्ड रिजर्व, अर्थात शब्द भंडार का ना होना का मतलब ये बताया गया कि जब शिक्षक स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उसके शब्द भंडार पर्याप्त होनी चाहिए। अगर शिक्षक में शब्द भंडार ही नहीं है तो वह कंटिन्यू मतलब लगातार कम्युनिकेशन नहीं कर सकता और यहाँ पे कहीं ना कहीं बैरियर आ जाती है जिसकी वजह से छात्र उसको समझ नहीं पाते हैं। तो शब्द भंडार का न होना एक बहुत बड़ी भाषा संबंधी बाधा है। गलत उच्चारण एवं अशुद्धता सबसे बड़ी भाषा संबंधी बाधाओं में है गलत उच्चारण एवं अशुद्धता, अर्थात शिक्षक द्वारा गलत उच्चारण और शिक्षक द्वारा अशुद्धता, बोलते समय अशुद्ध बोलना, ये सबसे बड़ी बाधा है भाषा संबंधी बाधाओं में। ये सिर्फ भाषा संबंधी बाधाओं में शिक्षक द्वारा नहीं है, छात्रों के द्वारा भी ये होता है जनरली बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से शिक्षक और छात्र के बीच में कहीं ना कहीं बैरियर आ जाती है और वह विषय वस्तु को समझ नहीं पाते हैं। शिक्षक चाहता कुछ है और छात्र बोलता कुछ और है। तो यहाँ पे गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए और अशुद्धता, भाषा संबंधी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर के सफल कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। 2 अर्थ वाले एवं बहु अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करना। आप देखेंगे कि कक्षा प्रक्रिया में आप देखेंगे 2 अर्थ वाले शब्द और बहु अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिक्षक पढ़ाते समय अधिकांश 2 अर्थ वाले शब्द का उपयोग तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे 2 अर्थ वाले शब्द में छात्र उसको 2 तरीके से समझ जाते हैं और उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जो शिक्षक चाहता है वह नहीं हो पाता है। और उसी प्रकार बहु अर्थ वाले शब्दों का भी प्रयोग भूल करके भी नहीं करना चाहिए। यह सबसे बड़ी कक्षा संप्रेषण में आने वाली बाधाओं का कारण है। इसके बाद में हम देखते हैं शोर, नॉइस। शोर सबसे बड़ी बाधा है। आप देखेंगे कि शोर जैसे कक्षा में अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो अगर चाहे वह विद्यालय के द्वारा अगर शोर आ रही है या विद्यालय के आसपास से कहीं अगर शोर आ रही है तो डेफिनेटली उसका प्रभाव कक्षा में पड़ेगा और विषय वस्तु में पड़ेगा। अगला है भ्रम, कन्फ्यूज़न। भ्रम को सबसे बड़ी बाधा है। कभी कभी क्या होता है कि शिक्षक एक कक्षा में अपनी विषय वस्तु पूरा पढ़ा लेता है, लेकिन पूरा पढ़ाने के बाद में क्या आपको यह पाठ समझ में आया, तो छात्र एक तो यस सर बोलते हैं या फिर शांत रहते हैं। तो भ्रम मतलब कन्फ्यूज़न सबसे बड़ी बाधा होती है। तो छात्रों को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जहां उनको डाउट हो तुरंत टीचर से पूछना चाहिए, अपने सवालों का अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करनी चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे अभिव्यक्ति संबंधी बाधा है। अभिव्यक्ति संबंधी बाधा भी बहुत बड़ा कारण है। जनरली ये स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कक्षा में जब टीचर कक्षा में प्रश्न पूछता है तो छात्र बोल नहीं पाते हैं और शांत रह जाते हैं। कोई छात्र तो डरते हैं कि अगर मैं बोलने जाऊं तो बाकी छात्र मुझे देख करके कहीं हंसेंगे तो नहीं, मेरी भाषाओं को देख करके तो हंसेंगे नहीं, ये सोच करके वह छात्र चुपचाप बैठ जाते हैं। इसलिए अभिव्यक्ति संबंधी बाधा बहुत बड़ा कारण है। यह टीचर्स में भी होता है। टीचर्स में अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास खुल करके होनी चाहिए, तभी जाकर के वो अपनी विषय वस्तु को प्रभावशाली बना पाएगा और अपनी बात छात्रों तक के रख पाएगा। आत्मविश्वास की कमी, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास की कमी शिक्षकों में भी देखी जाती है और छात्रों में भी ये देखी जाती है, लेकिन छात्रों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आत्मविश्वास की कमी सबसे बड़ी कक्षा संप्रेषण की बाधा है। तो यहाँ पे छात्रों को अपनी आत्मविश्वास की कमी को दूर करना चाहिए और ऐसे कई शिक्षक हैं जिनको भी अपनी आत्मविश्वास की कमी को दूर करना चाहिए, तभी जाकर के वो अपनी विषय वस्तु को बहुत अच्छे से छात्रों के सामने रख पाएगा, अदरवाइज नहीं। शिक्षक व विद्यार्थी में अधिक दूरी, आप देखेंगे ये भी सबसे बड़ी बाधा है। शिक्षक व विद्यार्थी में अधिक दूरी का होना, मोर डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि एक विद्यालय वातावरण में कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच में काफ़ी दूरी आ जाती है। मतलब शिक्षक ऐसा व्यवहार बना नहीं पाता है जिससे छात्र उसके पास आ सके, या फिर छात्र ऐसा व्यवहार बना नहीं पाते हैं कि वह शिक्षक के पास जा सके। तो दोनों में दूरी होना यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बाधा है, जिसकी वजह से शिक्षक छात्र खुल करके अपने शिक्षक से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता है, विषय वस्तु संबंधी चर्चाएं नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी बाधा है, तो यह नहीं होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक बाधा है। आप देखेंगे मनोवैज्ञानिक बाधा है बहुत बड़ी बाधा है। इसके अंतर्गत बहुत सारे कारण आ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे अरुचि, छात्रों का विषय वस्तु में रुचि न लगना, विषय वस्तु में उनका ध्यान न देना, अच्छे से सुन नहीं पाना, इच्छा के विरुद्ध होना, विषय वस्तु उसके इच्छा के विरुद्ध होना, शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रेरणा नहीं मिलना, जरूरत से ज़्यादा छात्रों पे चिल्लाना,
ऐसे बहुत सारे कारण हैं मनोवैज्ञानिक बाधा में। क्रोध, दुख, चिंता, भय, ये सब कारण है मनोवैज्ञानिक बाधा में। और ये सब अगर है स्टूडेंट में तो डेफिनेटली वह विषय वस्तु को अच्छे से समझ नहीं पाएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं बाधा आएगी। चाहे शिक्षक कितना भी प्रयत्न कर ले, विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करे, लेकिन छात्र उसको समझ नहीं पाएंगे। शारीरिक बाधा है। आप शारीरिक बाधा में आप देखेंगे, शारीरिक बाधा में तो बहुत सारे कारण आ सकते हैं। जैसे शारीरिक बाधा में छात्रों का जनरली क्या होता है कि कक्षा में अगर छात्रों में शारीरिक बाधा है, जैसे कई छात्रों का बहुत सारे दांत निकल जाना, किसी का ओठ अच्छे से नहीं बन पाना, ओठ नहीं होना, जीभ अच्छे से बोल नहीं पाना, ये सब शारीरिक बाधा में। कोई शारीरिक अंग बीमार हो जाना इत्यादि, ये सब शारीरिक बाधा में आते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर छात्रों में ऐसी शारीरिक बाधा है तो डेफिनेटली वह विषय वस्तु को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएगा और उसमें भ्रम पैदा रहेगी। उसी प्रकार यह टीचर के भी लागू होता है। अगर शिक्षक का शारीरिक स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो डेफिनेटली वह छात्रों को अच्छे से अपनी विषय वस्तु को समझा नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं बैरियर आ जाएगी। संवेग तथा भावनाएं, इमोशंस, ये भी एक सबसे बड़ी बाधा है। कभी कभी क्या होता है कि कक्षा में शिक्षक जब पढ़ाता है और छात्र उसको ध्यान से सुनते हैं तो कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं। शिक्षक भी कभी कभी पढ़ाते विषय वस्तु से कहीं और अपना ध्यान लगा लेता है और कहीं दूसरे विषय वस्तु को पढ़ाने लगता है। ऐसी भावनाएं, इमोशंस आती है जिसकी वजह से वह विषय वस्तु को नहीं समझ पाता है। और उसी प्रकार छात्रों में भी ये देखने को हमको मिलता है कक्षा में। तो संवेग तथा भावनाएं भी कक्षा के संप्रेषण को प्रभावित करते हैं या बाधा उत्पन्न करते हैं। अस्पष्ट स्वर, अनक्लियर वोवेल्स, ये एक सबसे बड़ा बाधा है। अस्पष्ट स्वर चाहे शिक्षक के द्वारा हो या छात्र के द्वारा हो, जहाँ पे भी बोलने वाला अगर अस्पष्ट बोल रहा है अपनी विषय वस्तु को, डेफिनेटली सुनने वाला भी उसको वैसा ही सुनेगा। तो जो जैसा बोलेगा वह वैसा ही सुनेगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है। कक्षा में अत्यधिक छात्रों का होना, मैक्सिमम स्टूडेंट इन क्लासरूम, आप देखेंगे कि ये सबसे बड़ी कारण होता है कि कक्षा में अगर एक टीचर्स के पीछे 30 स्टूडेंट हैं, लेकिन कक्षा में कभी कभी एक टीचर्स के पीछे 40-50 स्टूडेंट बैठा दिया जाता है और रख दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी कारण होता है बाधाओं का, जिसकी वजह से शिक्षक जो समझाना चाहता है विषय वस्तु, उसको अत्यधिक छात्रों की वजह से वह शिक्षक की बात को पूरी तरह से नहीं सुन पाते हैं और बाधा उत्पन्न हो जाती है। छात्रों की कम भागीदारी, मिनिमम स्टूडेंट ऑफ पार्टिसिपेशन, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि कक्षा में छात्र बहुत बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेते हैं और कम भागीदारी की वजह से शिक्षक द्वारा बताया गया विषय वस्तु छात्र तक नहीं पहुंच पाती है। छात्र की भागीदारी, कम भागीदारी ही इसका सबसे बड़ा बैरियर है। इसलिए छात्रों को विषय वस्तु में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए और संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये सबसे बड़ा कारण है। छात्रों में समझने की कमी, लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन स्टूडेंट, ये सबसे बड़ी बाधा है, छात्रों में समझने की कमी। आप देखेंगे कि आजकल क्या हो रहा है कि शिक्षक पढ़ाता तो है लेकिन छात्र उसको समझना नहीं चाहते हैं। तो इसका दो कारण हो सकता है। एक तो शिक्षक मॉडर्न शिक्षक के रूप में नहीं पढ़ा रहा है, अपनी विषय वस्तु को पूरी प्रभावशाली के साथ नहीं पढ़ा रहा है, शिक्षण मटेरियल का उपयोग करके नहीं पढ़ा रहा है, इफेक्टिव नहीं बना रहा है, ये इसका कारण हो सकता है। दूसरा है छात्रों की रुचि के अनुसार नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ा कारण है कि छात्रों में समझने की कमी है, छात्र विषय वस्तु को समझना नहीं चाहते, जिसकी वजह से सबसे बड़ी बाधा आती है। अब अगला है, हम देखते हैं संप्रेषण में बाधाओं पर विजय सुझाव। अब हमने तो अभी तक के संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के कारण हम देखे हैं। संप्रेषण में बाधाओं के कौन कौन से कारण हैं, इसको हमने चर्चा किया। अब हम देखते हैं ऐसे संप्रेषण में जो बाधा है उस पर हम विजय कैसे प्राप्त करेंगे या उसको हम सुझाव कैसे देंगे। ओवरकमिंग बैरियर इन कम्युनिकेशन या सजेशंस, हम इसमें देखते हैं क्या क्या आ सकता है। पहला है संप्रेषण में सुबोध। सबसे पहला कि संप्रेषण में जो बाधाओं पे हम विजय कैसे प्राप्त करेंगे, तो कम्युनिकेटिंग शुड बी यूज्ड इन सिंपल लैंग्वेज। संप्रेषण में सुबोध सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है संदेश इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि प्राप्त करने वाला उसे आसानी से समझ सके। द मैसेज शुड बी रिटन इन सच ए वे दैट द रिसीव कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट।
तीसरा है सुनने की सही आदत डालनी चाहिए, मस्ट हैव गुड हैबिट ऑफ हेयरिंग। प्रतिपुष्टि की सही व्यवस्था को जानना चाहिए, यू मस्ट हैव नो दैट एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ फीडबैक। लिखे हुए संदेश को भलीभांति पढ़ना चाहिए, द रिटन मैसेज शुड रीड वेल। सुनते समय अन्य दृश्यों अथवा शोर आदि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, व्हेन लिसन अदर सेंस और नॉइस शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। अगला है संदेश में प्रमुख रूप से क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज बीइंग सेड प्रोमिनेंटली इन द मैसेज। आप देखेंगे कि संदेश में प्रमुख रूप से क्या कहा जा रहा है, इस पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। आप ये जो पॉइंट दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली क्या होता है कि कक्षा में संदेश में क्या कहा जा रहा है इस पे छात्र ध्यान नहीं देते, उनका छात्रों का ध्यान कहीं और ही रहता है, तो जिस वजह से भी ये बाधा आती है। सुनते समय अन्य दृश्यों अथवा शोर आदि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि शिक्षक तो बता रहा है लेकिन उस महाविद्यालय के आसपास ही कहीं अगर शोर आ रही तो छात्रों का ध्यान उस ओर जाता है, न कि शिक्षक के मौखिक वार्ताओं पे। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए छात्रों को ध्यानपूर्वक बहुत केयरफुली, चाहे वो कोई भी दृश्य हो, शिक्षक की मुख मुद्रा है, सैंपल में अगर कोई चीज़ चित्र बना करके समझा रहे हैं तो उसको देखना चाहिए और उसकी आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, तभी जाकर के वो इस वस्तु को समझ पाएगा। लिखे हुए संदेश को भलीभांति पढ़ना चाहिए। ये सबसे बड़ा लेख होता है कि छात्र लिखे हुए संदेश को भलीभांति पढ़ नहीं पाते हैं, सीधा पढ़ जाते हैं, उसको अर्थ ग्रहण करके पढ़ नहीं पाते हैं। प्रतिपुष्टि की सही व्यवस्था को जानना चाहिए। प्रतिपुष्टि जो मिलते हैं शिक्षक द्वारा उसकी व्यवस्था को जानना चाहिए, यह भी एक इसका कारण है। अगला पॉइंट है संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शिक्षक ही एक ऐसा माध्यम है जो संप्रेषण को प्रभावशाली बना सकता है। बिना शिक्षक के संप्रेषण प्रभावशाली हो नहीं सकता। तो संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक का महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए। उसमें शिक्षक पूरी विषय वस्तु को तैयारी के साथ आना चाहिए, पूरे सहायक शिक्षण सामग्री के साथ उसका उपयोग करना चाहिए, तभी जा करके वह विषय वस्तु को इफेक्टिव बना सकता है। दूसरा है शिक्षक स्वयं में अभिवृद्ध हो। देखिए यहाँ पे इसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षक की भूमिका में शिक्षक स्वयं में अभिवृद्ध हो। द टीचर इज इम्पायर्ड इन हिमसेल्फ। शिक्षक अपने आप में ही अभिवृद्ध हो। अगर शिक्षक अपने आप में ही प्रेरणा लेता है तो डेफिनेटली वह विषय वस्तु को प्रभावशाली बना सकता है। दूसरा है शिक्षक द्वारा शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षक जब भी विषय वस्तु का चयन करता है तो अपनी शुद्ध भाषाओं के माध्यम से उसको पढ़ाना चाहिए। अगर शिक्षक अशुद्ध भाषा का प्रयोग करता है तो डेफिनेटली उसका प्रभाव छात्रों पर पड़ेगा और प्रभावशाली संप्रेषण नहीं हो पाएगा। अगला है शिक्षक को छात्र मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो शिक्षक है उसको मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। जब तक कि शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा छात्र की व्यवहार को नहीं समझ पाएगा, छात्र की मन को नहीं समझ पाएगा, छात्र की रुचि को नहीं समझ पाएगा, छात्र क्या चाहता है इसको नहीं समझ पाएगा, इत्यादि बातें अगर शिक्षक जान लेता है तो डेफिनेटली वह उसके अनुसार ही अपना विषय वस्तु चयन करेगा और अपनी विषय वस्तु को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करेगा। शिक्षक को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, सबसे बड़ी कारण है। प्रभावशाली संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने में शिक्षक की भूमिका में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अगर शिक्षक मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो डेफिनेटली वह अपनी विषय वस्तु को बहुत अच्छे से पढ़ा पाएगा, पूरी जोश के साथ वह अपनी विषय वस्तु को पढ़ा पाएगा। अन्यथा अगर शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है तो वह विषय वस्तु को नहीं पढ़ा पाएगा और कहीं ना कहीं बाधाएं कक्षा में देखने को मिलेगी। शिक्षक को मनोवैज्ञानिक विकास से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षक को मनोवैज्ञानिक विकास से ग्रसित नहीं होना चाहिए। द टीचर शुड नॉट सफर फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। शिक्षक अगर मनोवैज्ञानिक विकार की वजह से ग्रसित होता है तो उसमें कई प्रकार के कारण आ जाएंगे, जैसे इसके पहले भी मैं आपको बताया हूँ, दुख, क्रोध, भय, क्रोध इत्यादि अगर शिक्षक में है तो डेफिनेटली वह विषय वस्तु को प्रभावशाली नहीं बना पाएगा। क्योंकि अगर वो उसके घर का कोई प्रॉब्लम है उसको अगर वह कक्षा में जाकर के छात्रों के सामने अगर बताता है तो वह विषय वस्तु को क्या प्रभावशाली बनाएगा। छात्रों पे उसको गुस्सा दिखाता है तो वो उसका विषय वस्तु को कहाँ से प्रभावशाली बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो यह एक सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद में देखते हैं स्टूडेंट्स प्रभावशाली संप्रेषण में छात्रों की भूमिका। ये तो शिक्षक की भूमिका क्या हुई हमने देख ली है। अब यहाँ पे हम देखेंगे रोल ऑफ स्टूडेंट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। छात्रों की क्या भूमिका है। सबसे पहले छात्रों की भूमिका में पहला पॉइंट है छात्रों को विषय वस्तु को ध्यान से सुनना एवं समझना चाहिए।
स्टूडेंट शुड बी लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर। दूसरा है अध्ययन के दौरान विषय के अलावा अन्य कार्यों को नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा इसका कारण है। छात्रों में अपने शिक्षक और विषय के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए। अगला कारण है छात्रों को अपने शिक्षक में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये अगर छात्रों में है तो डेफिनेटली वह संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने में अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं। छात्रों को जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। आजकल के स्टूडेंट जिज्ञासु प्रवृत्ति के तो होते हैं, लेकिन अति जिज्ञासु ज़्यादा हो जाते हैं। आप विषय वस्तु से संबंधित जिज्ञासु कम होते हैं, किसी अन्य विषय वस्तु से जिज्ञासु ज़्यादा हो जाते हैं। तो छात्रों को जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना बहुत आवश्यक है विषय वस्तु को लेकर के। तो डेफिनेटली कक्षा में वह विषय वस्तु प्रभावशाली बनेगा ही। छात्रों को शिक्षक के शिक्षण के अनुरूप अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, छात्रों को शिक्षक के शिक्षण के अनुरूप अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर शिक्षक विषय वस्तु का चयन किया है और उसको पढ़ा रहा है तो छात्रों को भी शिक्षक के शिक्षण के अनुरूप अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा छात्र ने कर लिया तो डेफिनेटली उस दिन का पढ़ाया गया शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु छात्र को समझ में आ जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कक्षा संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने में वातावरण की भूमिका। इन्वायरमेंट की क्या भूमिका है? रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये इसका बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि बिना इन्वायरमेंट का कक्षा संप्रेषण हो नहीं सकता। कक्षा संप्रेषण में तो छात्र और स्टूडेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ इन्वायरमेंट, हेल्थी इन्वायरमेंट भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। चाहे कक्षा के अंदर की बात हो या कक्षा के बाहर की बात हो। अंदर के बात में पूरी बैठने की व्यवस्था, मतलब भौतिक वातावरण अच्छी होनी चाहिए, ये बात हमने समझ चुके हैं। लेकिन उसी के साथ साथ वातावरण, कक्षा के बाहर की वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। अगर जहाँ विद्यालय वहाँ पे कक्षा का बाहर का वातावरण बहुत शांत है, हेल्दी है, तो डेफिनेटली शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया विषय वस्तु छात्रों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो छात्रों, आपने कम्युनिकेशन की पूरी प्रोसेस समझ गए हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने स्टूडेंट को भी शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।